हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। इस इतनी बड़ी बीमारी में भी आप और आपकी फैमिली बहुत कुशल मंगल तरीके से जी रही होगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा जब, तो रेडॉक्स में हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखा। हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन से हमारी डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऑक्सीडेशन उपचयन के कारण हमारी डेली लाइफ में, दैनिक रोजमर्रा जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने आज इस वीडियो में समझना है। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा या फिर दैनिक जीवन की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के दो प्रभाव होते हैं, एक तो कोरोजन, एक रेंसिडिटी। ये दो बहुत मेजर पॉइंट इफेक्ट हैं जो पढ़ते हैं। और आज हम इस वीडियो में पूरा इन दोनों के ऊपर पूरा आराम से डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आपके स्वागत है आपका इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। तो अब तक अगर आपने जो भी आपके साइड में ऐप चल रहे हैं सोशल मीडिया के, ऐप भी, इंस्टा वगैरह, सब कुछ हटा दीजिए। पूरा ध्यान निकालिए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, क्या होता है। तो मैं इस कोरोजन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं डेफिनेशन के टर्म पे, कोरोजन जिसे हिंदी में कहते हैं संक्षारण, हिंदी में कहते हैं संक्षारण। और एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, मतलब वासित हो जाना। वासित मतलब बासी होना, बासी मतलब खाना। जब कोई खाना बासी हो जाता है, विकृत गंधिता, वासित होना, हम बासी होना भी कहते हैं इसको। तो रेंसिडिटी एक कोरोजन। तो सबसे पहले मैं कोरोजन की आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर कराता हूँ कि कोरोजन होता क्या है। अब कोरोजन की डेफिनेशन तो सिंपल सी है कि कोरोजन is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और केमिकल। ये केमिकल कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेस, कुछ भी, ऑन देयर सरफेस। मतलब कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस, कोरोजन संक्षारण क्या है, संक्षारण वो प्रक्रिया है जिसमें मेटल्स आर ईटन अप, धातु जो है वो खोखले, ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, धातु जो है धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं जब वो एयर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, एयर का मतलब हवा, मॉइस्चर का मतलब नमी मतलब पानी। नमी को डायरेक्ट वे में बोलूं तो पानी, एयर, वाटर और अ केमिकल। जब कोई धातु, ध्यान से एक चीज इसको समझना कि जब कोई मेटल प्रेजेंस में आता है, उपस्थिति में आता है, जब कोई धातु उपस्थिति में आता है, किसकी, ऑक्सीजन की, वाटर की, या कोई केमिकल। अब ये केमिकल कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेस, कुछ भी हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में आता है तो ये कोरोजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोरोजन। किसी भी धातु का, कोरोजन ऑफ मेटल, किसी भी धातु का उपस्थिति में आना, किसकी, ऑक्सीजन की, वाटर। हाँ तो गाइस, जब मेटल प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन, वाटर, केमिकल की, तो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, धातु में संक्षारण। अब गाइस, अब एक चीज मेरे को, अब आप लोगों को पता लगा कि कोरोजन क्या होता है। कि कोरोजन ये है कि जब कोई धातु धीरे धीरे खोखला हो जाता है। कब खोखला होता है वो धीरे धीरे, जब वो एयर, मॉइस्चर और केमिकल की प्रेजेंस में आता है। एयर माने ऑक्सीजन, मॉइस्चर माने वाटर, और केमिकल कुछ भी, एसिड, बेस। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एयर, मॉइस्चर, केमिकल की प्रेजेंस में जब आता है, उपस्थिति में आता है, रसायन की उपस्थिति में आता है, तो वो धीरे धीरे संचारित होना स्टार्ट हो जाता है। अब पता है
मैं 10वीं में तक था तो मैं पता है क्या सोचता था कि कोरोजन माने रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का मतलब मैं क्या समझता था, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन मुझे मेरे टीचर ने बताया कि कोरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता। कोरोजन किसी भी मेटल पे हो सकता है, कॉपर पे हो सकता है, प्लैटिनियम पे हो सकता है, उस पे सिल्वर पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है कोरोजन, लेकिन किसी पे भी कोरोजन। लेकिन जब कोरोजन आयरन पे होता है, किस पे होता है, कोरोजन आयरन पे, तो आयरन के केस में इसका एक स्पेशल नाम होता है, रस्टिंग। क्या नाम होता है, रस्टिंग। मतलब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का। ये रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन भी सिंपल सी बात है कि जब आयरन किसी केमिकल, एयर, वाटर की प्रेजेंस में आता है तो धीरे धीरे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है और इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब एक चीज है किन किन चीज की प्रेजेंस में, किन किन चीज की प्रेजेंस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब किन किन की उपस्थिति में रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या क्या चीजें चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जो लोहे पे जंग लगना किन किन चीजों पे निर्धारित करता है। सबसे पहली चीज एयर पे, सेकंड थिंग वाटर पे, या थर्ड थिंग मैं बोलूं केमिकल। वैसे दो ही काफी है, एयर और वाटर। एयर और वाटर की उपस्थिति में आके, एयर और वाटर की उपस्थिति में आके धीरे धीरे रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज आप लोगों ने कभी देखी होगी, आपके घर में जो भी ग्रिलें वगैरह होंगी, ग्रिल्स वगैरह होंगी, ये प्योर लोहे की तो नहीं बनी होती, लेकिन एलॉय होती है। मतलब लोहा और लोहे से बनने वाली जितनी भी चीजें, एक शब्द का प्रयोग मैंने यहां पे किया, एलॉय। एलॉय क्या होता है कि किसी मतलब एक ही धातु से मिलकर अलग अलग चीजें बनी हो। जैसे लोहे से क्या स्टील भी बनता है, तो ये उसका एलॉय हो गया। स्टील क्या हो गया, लोहे का एलॉय हो गया। स्टील आयरन का एलॉय हो गया। तो अब आप लोगों ने देखा होगा, आपकी ग्रिल्स वगैरह होती हैं, उन पे तो आप रेगुलरली पानी नहीं डालते हो, उनको तो आप रेगुलर पानी नहीं डालते हो, फिर भी जंग लग जाता है। इसके पीछे रीजन ये है गाइज, आप लोग पानी तो नहीं डालते, लेकिन मॉइस्चर तो हर जगह प्रेजेंस है। मॉइस्चर, नमी तो, पानी तो हर जगह प्रेजेंट है। आप लोग नहीं डाल रहे हो, लेकिन प्रेजेंट तो है इन्वायरमेंट में। तो बस इसीलिए यहां डेफिनेशन में मॉइस्चर लिखाया गया है, वाटर की जगह मॉइस्चर। तो आप लोग ध्यान में रखना, ऐसे दिमाग में अगर डाउट आए, ये आना चाहिए डाउट कि बाकी लोहे की चीजों पे हम, बड़ी बड़ी मीनार्स पे हम पानी तो नहीं डालते, लेकिन जंग लग जाता है। रीजन मॉइस्चर, नमी हर जगह मौजूद है। जैसे हमारे दिल में वो मौजूद है, वैसे हर जगह मॉइस्चर मौजूद है। ठीक है, ऐसे ऐसे खुश नहीं होना। गंदी बात, गंदी बात। अब स्टार्ट करते हैं गाइस, थोड़े एग्जांपल देख लो रस्टिंग ऑफ आयरन के। हाँ, एग्जांपल से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, रिएक्शन। देखो ये आयरन है, ये क्या है, आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ, और वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ, और मिलके पता है क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। जो ये आयरन ऑक्साइड है, ये रस्ट हो गया है, इस पे जंग लग गया है। मतलब आयरन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया और आयरन ऑक्साइड बनाया। और जो ये आयरन ऑक्साइड है, ये रस्ट है। ये क्या है, रस्ट है। मतलब इसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, मतलब रस्टिंग हो गई है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जंग लग चुका है, लोहे पे जंग लगना कहते हैं इसको हिंदी में, रस्टिंग ऑफ आयरन को। लोहे पे जंग लग चुकी है। अब इसकी एक रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये आयरन है, ये रहा आयरन Fe, इसमें डाला मैंने ऑक्सीजन। इसमें क्या डाला मैंने, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन डालते ही, जैसे ही, मतलब ये आयरन था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और वाटर के साथ रिएक्शन करी। अब वाटर की जगह ना X लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, X। हमें नहीं पता पानी के कितने मोल थे, मतलब कितना पानी था ये हमें नहीं पता, कितना पानी, कितने मोल्स, जो आगे लगता है नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं उसे। आप लोग 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स आगे लगते हैं। कितने मोल थे ये हमें नहीं पता। रिएक्ट करके ये पता है क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 .XH2O
XH2O, ये X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अरे यार मैथ में नहीं करते क्या अपन लोग, लेट X बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो आयरन था, ऑक्सीजन था, X वाटर के मोल थे और इनके साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप लोग, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो इसको। अब आप लोग एक काम करो, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो। मैं जब तक चाय पीता हूं, रिएक्शन को बैलेंस करो फटाफट। तो चाय बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिखता हूं, Fe प्लस O2 प्लस XH2O, इट गिव्स Fe2O3.XH2O। तो गाइस सबसे पहले देखो आयरन, आयरन कितना है इधर, आयरन प्रोडक्ट में आयरन है 2, रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन देखो कितना है 2 ऑक्सीजन ये रहे रिएक्टेंट में और 1 ये रहा, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है 3 और 1 4, 4 ऑक्सीजन है इधर, और इधर कितने हैं 3। ठीक है, ठीक है, और बोलो, और वाटर की हाइड्रोजन कितने 2, इधर हाइड्रोजन 2, मतलब साला हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अपने को चाहिए क्या, अपने को आयरन को बैलेंस करने का और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का है। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं, चलो किसको बैलेंस करते हैं, आयरन को। आयरन इधर 2, इधर कितना 1, तो इधर भी 2 कर दूं, चलो ठीक है मैंने 2 कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितना इधर 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 4 है, इधर कितना है 3, तो मैंने इधर 2 लगा दिया। अब इधर 2 लगाते ही सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर 1 था, तो 2 और 1 3, और इधर कितना था 4, तो मैंने 2 यहां लगाया। अब 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 ऑक्सीजन इधर, तो ऑक्सीजन तो प्रॉपर बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं, अब यहां से खेल शुरू है, यहां से असली खेल शुरू है। अब सुनो मेरी बात, एक बार के लिए भूल जाओ इस 2 को, इस 2 को भूल जाओ, ठीक है। 2 हमने यहां लगाया, अब उसके बाद सुनो, एक्स कितने हो गए 2, एक्स हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 4, 2 दूनी 4, एक्स Fe तो छोड़ो, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 कहां लगाना पड़ेगा, आगे, 2 कहां लगाना पड़ेगा आगे, तो हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, आयरन कितना हो गया, अब आयरन देखो 2 दूनी 4, आयरन हो गया 4, अब लगाओ यहां पे 4, क्योंकि 4 Fe अब हो गया। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन, क्या देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6, 6 तो ये रहा, 2 3 6, 6 ऑक्सीजन ये रहा और 2 ये रहा, क्योंकि 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितने 8। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितने, इधर O कितने 8, अब इधर सुनो O कितने 2 ये रे, 2 ये रे, और बाकी 2 ये रे, 2 2 4, हमें कितने और चाहिए, कितने और चाहिए 4 और कितने, मतलब 2 तो एक तरीके से ये रे और ये रे, मतलब इसके आगे क्या लगाऊं मैं 3, 3 दूनी 6, जैसे ही मैंने 3 लगाया 3 दूनी 6 और 2 ये कितने हो गए 8, कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 8। अब हो गई रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। और बाकी कोरोजन के बारे में डीपली हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, कि कोरोजन क्या है, प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए कोरोजन की। अभी आप लोग बस इतना याद रखो कि हम कोरोजन की प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, या फिर हम एलॉय बना देते हैं, अगर कोरोजन से बचने के लिए गैल्वनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखो। बाकी हमने, और कोरोजन के एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत पता है, कार बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर जंग लग जाता है। घर पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, घर के ग्रिल्स वगैरह हो गई, साइकिल की चेन हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बात करता हूँ मैं अब रेंसिडिटी की, कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी, ये डी है यहाँ, रेंसिडिटी, इसे हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, सरल डेफिनेशन है।
गाइस जरा ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell or taste is called rancidity। मतलब रेंसिडिटी है क्या? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। आप लोगों को पता है जो फैट और ऑयली फूड होता है, जो फैट और ऑयली फूड होता है, जिसमें वसा और तेलीय खाना जो होता है, जब उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल, एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। दोबारा सुनो। एरियल ऑक्सीडेशन क्या है? जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो गया, ठीक है। जब एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, यहां पे ऑक्सीडेशन का शब्द यह है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। गाइस देखो, जो कोरोजन हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था? जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था लोहे पे, और ऑक्सीजन ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। खाने में जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसे भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एरियल ऑक्सीडेशन क्या है? जो हवा से ऑक्सीजन ऐड हुआ है किसके साथ? खाने के साथ, उसे एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और फैट, जब तेलीय और वसा युक्त खाना, जिसमें ऑयली और फैट वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जब उनके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ये होता किस वजह से है गाइज? ये होता किस वजह से है? जब उनका ऑक्सीडेशन, हम खुले में रख देते हैं खाने को और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण उनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है और टेस्ट खराब हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। मतलब ऑयली और फैट वाले फूड आइटम्स में से जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आ जाना, उनका टेस्ट खराब हो जाना, क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आप लोगों को। जब आप लोग बिस्किट वगैरह खाते हो तो थोड़ी देर उनको बाहर रख दो, हवा में रख दो, वो सिल से हो जाते हैं, मतलब काफी एकदम गीले गीले से हो जाते हैं। या कुरकुरे चिप्स वगैरह बाहर रखो तो वो एकदम नरम से हो जाते हैं, काफ़ी खाने का मन नहीं करता। यही उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब आप खाने के आइटम्स को बाहर रखते हो तो उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को तो रेंसिडिटी कहते हैं। अब कभी एक चीज़ सोचिए, जब बचपन में तुम लोग कुरकुरे का पैकेट लेने जाते थे तो तुम कहते थे कुरकुरा कम है, हवा ज़्यादा है। वो हवा नहीं है रे, वो नाइट्रोजन गैस है। क्या है वो? नाइट्रोजन गैस। वो क्या करती है? ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। मतलब उसको, जो तुम्हारा उसके अंदर ऑयली जो भी चिप्स वगैरह हैं, उनको खराब होने से बचाती है। तो गाइस, है क्या जरूरी? वो भी है, लेकिन आजकल के इन कंपनीज ने हद ही कर दी है। हवा है, क्या करें, ठीक है। लेस के पैकेट में लेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम समझ सकते हैं रेंसिडिटी क्या है। कि जब खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके अंदर से अनप्लीजेंट, जब फैट और ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखो, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से। तो गाइस, रेंसिडिटी ऑफ फूड can be prevented. Rancidity of food can be prevented or retarded in the following ways. मतलब रेंसिडिटी से, ये नीचे मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं जिनसे हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। रेंसिडिटी ऑफ फूड, खाने के खराब होने से उसे बचाया जा सकता है। सबसे
पहली चीज हम लोग क्या करें, रेंसिडिटी, ध्यान सुनना, सबसे पहली चीज क्या, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। मतलब रेंसिडिटी हम बचा सकते हैं। देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तो खाना तो बच जाएगा खराब होने से। मतलब अगर गुंडा आ रहा है लोगों को परेशान करने, हम हीरो डाल दें, उसमें हीरो को भेज दें तो क्या करेगा, वो फाइट करके उसे भगा देगा। ऐसे ही अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। हमारी बॉडी के अंदर भी तो यही होता है, जो बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाता है, हम उसके एंटीडोट लेते हैं, उसका एंटीडोट। अभी तुम लोगों ने सुना होगा कोरोना का एंटीडोट नहीं मिल रहा, मतलब जो उसको खत्म करे। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन का एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन का कौन, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, जो मतलब उसका विपरीत काम करे, उससे हमारा खाना बच सकता है। मैं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स लिख देता हूं फटाफट से। तो गाइज मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड बाय इन फॉलोइंग वेज। रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम अपनाएं तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। अगर खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए जाएं, तो हम बच सकते हैं ऑक्सीडेशन होने से। ये मैंने पॉइंट आप लोगों को समझा दिया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, मैंने बाई से स्टार्ट किया, तो आप लोग आगे लिख दें, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयली कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। आप लोगों ने देखा है कि जितने भी कुरकुरे वगैरह का पैकेट होते हैं या कोई भी पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, कोई भी पैकेजिंग होती है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि ऑयल और कंटेनिंग, मेनली ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस अगर हम भर दें तो उस वजह से क्या हो, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। विकृत गंधिता से हम इस तरीके से भी बच सकते हैं अगर हम खाने को फ्रिज में रख दें तो, खाने को फ्रिज में रखने से। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर रख रहे हैं और टाइट से बंद कर दें तब भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी जब अचार बनाती हैं, आप लोगों के घर में मम्मी दादी कोई भी बनाता होगा अचार, तो वो टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है, बिल्कुल टाइट कंटेनर के अंदर, जिससे क्या हो, ऑक्सीडेशन ना हो पाए। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट से दूर रखे, लाइट से अगर हम दूर रखे खाने को तो भी हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहले मैं दोबारा रेंसिडिटी को अगर एक बार एक्सप्लेन करूं तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता क्या है कि जब ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, वसा और तेलीय युक्त खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, तो उसकी टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसका स्वाद खराब हो जाता है और उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, उसके अंदर से स्मेल, गंध आने लग जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, ये मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए। इन पॉइंट्स को नोट करो। तो गाइज यहाँ पे समाप्त होता है ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर की टोटल 5 वीडियोस हैं, जिसमें से थर्ड है बैलेंसिंग की, फोर्थ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की और फिफ्थ है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। अब इस चैप्टर पे मैं दो वीडियो और बनाऊंगा, एक जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारे के सारे, और एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी तो देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो लॉकडाउन में खाली बैठे हुए हैं घर पे, उन्हें भी शेयर करो, उन्हें बोलो, अपने स्कूल के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताओ कि हाँ हम पढ़ सकते हैं घर में बैठकर भी। और इस पूरे साल आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इस पूरे साल में 10th क्लास का साइंस का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस गाइज यार, पूरा चैप्टर, पूरे सिलेबस। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और उसी के साथ बने रहें हमारे साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, जो भी आप अपनी राय देना चाहें कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगी कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और
आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टा का लिंक भी नीचे दे दूंगा, फेसबुक का लिंक भी नीचे दे दूंगा। ओके गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।